नमस्कार, स्मार्टेस्ट सिंपल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 को एकदम बारीकी से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन नगर पालिकाओं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते कौन हैं, उनका चुनाव कैसे होता है और सबसे जरूरी आरक्षण की व्यवस्था कैसे काम करती है ताकि समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। देखिए, एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि शहर के आकार के हिसाब से इन नेताओं के पद का नाम भी बदल जाता है। जैसे अगर कोई बड़ा शहर है, मतलब नगर निगम, तो वहाँ के मुखिया को कहेंगे महापौर। अगर शहर मध्यम आकार का है यानी नगर परिषद, तो उन्हें सभापति कहा जाएगा। और जो सबसे छोटे शहर हैं, मतलब नगर पालिका बोर्ड, वहाँ पर उन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहते हैं। अच्छा, एक और खास बात, इन अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को सीधे जनता नहीं चुनती, बल्कि जिन पार्षदों को हम और आप चुनते हैं वो अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष चुनते हैं। मतलब ये एक तरह का अप्रत्यक्ष चुनाव है। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सत्ता में सबकी भागीदारी हो, अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। तो सवाल ये है कि ये आरक्षित सीटें तय कैसे होती हैं? देखिए, राज्य सरकार इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाती है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उन इलाकों को प्राथमिकता दी जाती है जहां उनकी आबादी ज्यादा है। लेकिन जब बात महिलाओं के आरक्षण की आती है तो ये पद पूरे राज्य में फैलाकर आवंटित किए जाते हैं। और हाँ, ये आरक्षण व्यवस्था हमारे संविधान पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 334 में इसका जिक्र है और फिलहाल ये व्यवस्था 2030 तक लागू है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष छुट्टी लेता है या उन्हें पद से हटाया जाता है तो उसके लिए क्या नियम कानून है। यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम है। अगर कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बिना मंजूरी के 1 महीने से ज्यादा गैर हाजिर रहता है तो बस उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये नियम उनकी जवाबदेही तय करता है। और अगर उन्हें छुट्टी लेनी हो तो वो ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की। इससे ज्यादा की छुट्टी की इजाजत नहीं है। किसी नेता को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें बाकी सदस्य ही उनके खिलाफ वोट कर देते हैं। और दूसरा तरीका है कि राज्य सरकार खुद उन्हें हटा दे अगर उन पर दुराचरण जैसा कोई गंभीर आरोप साबित हो जाए। अब जरा इस्तीफे की प्रक्रिया को और जब पद खाली हो जाता है उस स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस्तीफे की प्रक्रिया एकदम साफ है। अगर उपाध्यक्ष को इस्तीफा देना है तो वो अध्यक्ष को देंगे, और अगर अध्यक्ष को इस्तीफा देना है तो वो राज्य सरकार के किसी अधिकारी को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इस्तीफा देने के बाद क्या होता है? इस्तीफा या तो मंजूर होने पर या फिर इस्तीफा देने की तारीख से 30 दिन बीत जाने पर, जो भी पहले हो, प्रभावी मान लिया जाता है। इससे प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होती। अब सोचिए, अगर किसी की मृत्यु हो जाए या कोई इस्तीफा दे दे या किसी को पद से हटा दिया जाए तो उस खाली पद का क्या होगा? उसे कैसे भरा जाएगा? कानून कहता है कि ऐसी किसी भी खाली सीट को 6 महीने के अंदर अंदर भरना ही होगा। ये बहुत जरूरी है ताकि कामकाज न रुके। लेकिन अगर कोई बहुत ही मुश्किल परिस्थिति आ जाए तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के पास एक खास ताकत है। वो इस 6 महीने की समय सीमा को और 3 महीने के लिए बढ़ा सकती है। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। जो भी नया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बीच में चुनकर आएगा उसे पूरा कार्यकाल नहीं मिलेगा। वो सिर्फ उतने ही समय के लिए पद पर रहेगा जितना कि पुराने वाले का कार्यकाल बचा हुआ था। चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसे फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं। धारा 43 के सबसे जरूरी पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं। तो ये हैं वो मुख्य बातें। पद का नाम क्या होगा, इस्तीफा किसे दिया जाएगा, खाली पद को कब तक भरना है, छुट्टी कितने दिन की मिल सकती है और नए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल कितना होगा। ये स्लाइड समझिए पूरी धारा का सार है। ठीक है, तो अब जब हमने सब कुछ समझ लिया है तो क्यों ना आपकी जानकारी को परखा जाए। ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसे ध्यान से पढ़िए। इसमें इस्तीफे, खाली पद और गैर हाजिरी से जुड़े कुछ कथन हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। आराम से सोचिए,
चाहें तो इस चर्चा को यहीं रोक लीजिए और अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। देखते हैं किसका जवाब सही होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और हमारा समझाने का तरीका पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और याद रखिए, हम हर शाम ठीक 5 बजे आपके लिए डेली सूजस करंट अफेयर्स का विश्लेषण लेकर आते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।